नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। यानी जो हमारा व्यवसाय अभी तक मैन्युअली चल रहा था वो इंटरनेट के माध्यम से जब हम करने लगते हैं तो उसको भी हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सेवाएं खरीदने, बेचने और ग्राहकों के साथ उसको साझा करने, इन सब प्रक्रियाओं को भी ई कॉमर्स कहा जाता है। इसमें जो मनी और डेटा, पैसे और धन, इसका ट्रांसफर करना, इसका स्थानांतरण करना, ये सब इसमें शामिल है, इनकी प्रक्रियाओं में शामिल है। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से दो या दो से अधिक सहयोगियों के बीच में, दो या दो से अधिक, कम से कम दो तो होने चाहिए, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो या दो से अधिक जो सहयोगी हैं उनके बीच में मनी का या डेटा का अगर ट्रांसफर होता है तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। आखिर मनी का ट्रांसफर किसी सामान या सर्विस के बदले में ही होगा ना। अब ई कॉमर्स से अगर हम व्यापार करते हैं तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और दुनिया के किसी कोने में भी आप व्यवहार कर लें, तो जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और समय, आपको रात में 12 बजे 2 बजे फुर्सत मिले, आप उस समय अपना खरीदारी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। इसको हम कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। अब जरा देखें कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ये जो ई कॉमर्स है उसके टाइप्स क्या क्या है, उसके प्रकार क्या क्या है। एक आध को तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी को शॉर्ट में बोल दूंगा। जैसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस, इसको हम संक्षेप में कहते हैं बी टू बी। यानी जब व्यापार दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच में, व्यावसायिक संस्थानों के बीच में होता है, तो उसको, उस प्रकार को हम कहते हैं कि ये जो ई कॉमर्स का प्रकार है ये है बिजनेस टू बिजनेस, या संक्षेप में बी टू बी। अब आप आगे जो मैं बोलूंगा वो आप समझ जाएंगे, स्वतः समझ जाएंगे। एक प्रकार होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसको हम कहते हैं बी टू सी। फिर एक प्रकार है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दो कंज्यूमर्स के बीच में हो रहा, सी टू सी। कंज्यूमर टू बिजनेस, सी टू बी। कभी कभी आपने देखा कि जो बिजनेस है वो कंज्यूमर से उल्टा खरीद लेते हैं कि अपना पुराना लैपटॉप बेच दीजिए, पुराना सामान बेच दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच दीजिए, घड़ी बेच दीजिए। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपसे आपका सेकेंड हैंड प्री ओन्ड सामान खरीद लेती हैं। तो यहाँ कंज्यूमर बेच रहा है, खरीद नहीं रहा। तो यहाँ जो व्यापार का जो मॉडल है वो हो गया सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर है गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी जी टू बी, बिजनेस टू गवर्नमेंट जी टू बी, गवर्नमेंट टू सिटीजन जी टू सी, पीयर टू पीयर, एक जैसे हैं, पीयर टू पीयर पी टू पी। और एक है एम कॉमर्स, जो मोबाइल कॉमर्स है उसको हम एम कॉमर्स कहते हैं। इसके देखिए फायदे क्या है, इसके बहुत फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि जो ई कॉमर्स है वो ग्राहक को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें जो हम पेपरलेस ऑफिस की बात करते हैं, कागज का कम से कम इस्तेमाल, तो ई कॉमर्स जो है इसने कागज के इस्तेमाल को बहुत कम कर दिया। अब सारे ऑर्डर्स तो आप ऑनलाइन करते हैं, मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होती है, तो कागज का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर हो गया। अब इसमें देखिए बहुत कम पैसा खर्च के न्यूनतम पूंजी में आप नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर आप व्यवसाय कर सकते हैं, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप व्यवसाय कर सकते हैं मिनिमम खर्चे में, कम से कम पूंजी में। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो, जो ट्रेडिशनल शॉपिंग हमारी, जिसको हिंदी में कहते हैं परंपरागत शॉपिंग, उसकी तुलना में बेहतर है, क्योंकि देखिए समय की काफी बचत होती है।
आपको फिजिकली बाजार नहीं जाना है, आपने अपना लैपटॉप ऑन किया या अपना मोबाइल ऑन किया और आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पे गए, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और वहाँ आपने तमाम चीज़ें देख ली और ऑर्डर कर दिया। आपके समय की बचत हो रही है और अच्छे और सस्ते उत्पाद देखने का मौका मिलता है। हालांकि आप फिजिकली नहीं देख रहे हैं लेकिन उसकी पिक्चर्स देख रहे हैं, लेकिन देखने का मौका आपको मिल रहा है नई से नई चीज़ें। क्योंकि जो अगर आप 2-3 बार अगर आप बिजनेस कर लेते हैं किसी अच्छे ई मार्केट प्लेस से, जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं और से, ईबे से, मिंत्रा से, तो वो आपका टेस्ट समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो उस प्रकार के उत्पाद अगर आते हैं उनके पास, तो फिर आपके पास ईमेल आ जाता है, आपके पास मैसेजेस आ जाते हैं, उनके ऐप भी हैं, आपको मैसेजेस आ जाते हैं कि ये चीज़ें नई मार्केट में आई हैं, नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो आपको देखने का मौका मिलता है और अगर आप पसंद आती हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इससे व्यापार की प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है, सरलता होती है, कुशलता होती है। ये सब चीज़ें आपको ई कॉमर्स से मिलती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये आपके व्यापार को ग्लोबल लेवल तक ले जाता है। जब आप ऑनलाइन हो गए तो आपकी रीच जो है पूरी दुनिया तक चली गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आपके व्यापार को, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके बिजनेस को लोकल लेवल से निकाल करके नेशनल लेवल से भी आगे ले जा करके इंटरनेशनल लेवल तक, यानी ग्लोबल लेवल तक ले जाता है, सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। आप इसका उपयोग दिन में 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, जब आपको फुर्सत मिले। आप एकदम बिल्कुल तड़के भी कर सकते हैं, आपको आधी रात में भी कर सकते हैं, जब आपको मौका मिले। 24/7 सर्विस अवेलेबल है। कुछ विशेषताएं और देख लें इसकी। तो ऑनलाइन खरीदारी में आपको उत्पाद के विषय में पूरी जानकारी दी जाती है, और ट्रेडिशनल खरीदारी में जिस प्रकार से मोल भाव होता है वो यहाँ नहीं होता। और बहुत से लोग कहते हैं ट्रेडिशनल खरीदारी में तो मोल भाव जरूरी होता है। कई बार मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि तुम ये चीज अमुक बाजार से इतने में खरीद के लाए हो, हम तो इतने में ले आए, सस्ते में ले आए। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ कोई मोल तोल नहीं है, मोल भाव नहीं है, जिसकी वजह से आप ज्यादा पैसे दे देंगे इस बात का खतरा कम होता या ना के बराबर होता। जबकि परंपरागत खरीदारी में तो ये सुविधा नहीं है, वहां तो आपको मोल तोल करनी है। विक्रेता और क्रेता यानी जो बायर है और सेलर, उनके बीच में सीधा संपर्क है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है, सीधा संपर्क है। एक तरफ क्रेता है, एक तरफ विक्रेता है, बीच में कोई नहीं। तो उससे भी पैसे की बचत होती है, आपको चीजें सस्ती मिल जाती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय अगर आप करते हैं या खरीद फरोख्त करते हैं, तो जो विक्रेता है उसको अपने सामान बेचने के लिए किसी दुकान वगैरह की जरूरत नहीं। एक साइट बना ली, वेबसाइट बना ली, उससे काम होने लगता है। कोई फिजिकल दुकान वगैरह की जरूरत नहीं है, ना तो विक्रेता को दुकान की जरूरत है और ना ही क्रेता को किसी दुकान पर जाने की जरूरत है। किसी भी ग्राहक को खरीदारी के लिए किसी दुकान के लिए कोई स्थान नहीं चाहिए, वरना आप एक दुकान लीजिए, उसका किराया देना या खरीदिए, तो वो कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, सामान बेच भी सकते हैं कहीं से भी, किसी दुकान की जरूरत नहीं। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है, वो तो हमने पहले देख लिया। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इन द सेंस कि आप किसी बाजार जा रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। आप अपनी, चाहे आप निजी वाहन से जा रहे हैं, किसी टैक्सी से जा रहे हैं, किसी भी चीज़ से जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको। यहाँ क्या चाहिए आपको? लैपटॉप चाहिए या फ़ोन चाहिए, वो तो आपके पास है ही। और अगर आपके पास लैपटॉप है या फ़ोन है या और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और सामान सीधे आपके घर पे पहुंच जाता है। और इंटरनेट का प्रयोग पूरी दुनिया में हो रहा है, इसलिए इंटरनेट की सेवाओं का लाभ कहीं पर भी लिया जा सकता है, कहीं पर भी, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस को ग्लोबल करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो मित्रों, आज की बात हमारी यहीं तक कि हमने जो
शॉर्ट कैप्सूल सीरीज शुरू की है, उसमें हम बहुत संक्षेप में बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज क्या है वो आपकी समझ में आ जाए। आपको यदि मेरी बातचीत अच्छी लगी हो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देंगे तो जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। तो आपसे फिर ये अनुरोध कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये छोटी छोटी बातें जो हम आपसे कर रहे हैं, जो हमें जाननी चाहिए, ये आपके अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।